कन्या अंगूठे से दूसरी सुपारी हटा करके कहती है, कह रही है कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं तो हमसे राय सलाह करके विचार करके तब उस नया काम को करना चाहिए। तीसरी बात, मैं व्रत उद्यापन, स्त्रियों का स्वाभाविक लक्षण है व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना, किसी गरीब व्यक्ति को 2 ठो रोटी दे देना, उसको कपड़ा दे देना, ये स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है। और उद्यापन करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालें, यह मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा आप अपने हाथ से जो भी कमाते हैं, जो भी रुपया पैसा कमाते हैं, धन उपार्जन करते हैं, गाय भैंस घोड़ा हाथी खरीदते हैं, वह मेरे राय से, वह मेरे विचार से वह खरीदना चाहिए। यदि बिक्री करना चाहते हैं तो मुझसे राय लेकर के, मुझसे विचार करके तब उसको बेचना चाहिए। बिक्री का मतलब बेचना चाहिए। और हे मालिक, आप अपने पुरुषार्थ से जो आप धन कमा करके लाते हैं, बैल गाय आदि पशु या अन्न द्रव्य सभी मुझे कुछ दे दिया करें। यह मेरा कन्या का चौथा मान। पांचवा कहता है कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना बेचना बिना हमसे पूछा ना करें। कन्या इस पांचवें वाक्य को पूरा करती है। छठा है, हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों एवं चित्र विचित्र वस्त्र को देते हैं। यदि मैं किसी के घर पर मैं जाता हूँ और वहाँ आप मुझे जा करके अपमानित न करें, आप हमको डांटे नहीं, आप हमको प्रतिष्ठा नहीं ले। यह मेरा छठा वाक्य। सातवां वाक्य, मैं आपसे हमेशा मैं पूछ करके कोई भी काम करूँगा। मैं आपसे कुछ कहूँगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो आप मुझे डांटेंगे नहीं, आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, आप मुझ पर आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। ये सातवां वाक्य है। आप बर कहते हैं कि जब तक मैं घर पर रहता हूँ, क्रीड़ा करता हूँ, खेल के मैदान में जाकर के खेल करता हूँ, वहाँ पर तुम मुझको निंदा नहीं करना, तुम मुझको अपमानित नहीं करना। दूसरी बात, मैं कहीं देश विदेश में जाता हूँ, मैं कहीं कमाने के लिए जाता हूँ, वहाँ जब तक मैं घर पर नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम किसी के यहाँ तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको किसी से बात नहीं करना है। दूसरा बात है। तीसरा बात, जब तक मैं अपने गांव में रहता हूँ, कोई उद्योग करता हूँ, कहीं से मैं उपार्जन करके लाता हूँ, तुम उसको सहर्ष स्वीकार करो। ये मेरा चौथा बात है। पांचवा बात, मैं शरीर में तेल उबटन लगाता हूँ, मैं मंजन करता हूँ, और कुछ मैं मनोरंजन के साधन को मैं अपने सामने रखकर उसको मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। ये मेरा पांचवा बात। यही प्रतिज्ञा है, यही संकल्प है। जब शादी होती है तो 5 गो वस्तु को साक्षी माना जाता है। अग्नि, ब्राह्मण, ध्रुवतारा, भाई बंधु, ये सब मेरे साक्षी है, यानी गवाह है। इसीलिए ध्रुवतारा जो है यहाँ से उत्तर दिशा में दिखाई देता है, लेकिन कब, अभी नहीं दिखाई देगा। उसका समय है, कब ध्रुवतारा दिखाई देता है उसको बाद में करेंगे। ध्रुवतारा अग्नि को साक्षी माना जाता है, ब्राह्मण को, आचार्य को साक्षी माना जाता है, अपने इष्ट मित्र को, भाई बंधु को साक्षी मानता है। यही जीवन का सार तत्व है। जीवन में सुख और दुख दोनों होता है, लेकिन दुख होता है तो घबराना नहीं चाहिए, सौम्य रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और यदि संपत्ति अधिक होती है उसको बचा करके रखना चाहिए, उसको उड़ाना नहीं चाहिए, उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, उसको कहीं अपवाद में कहीं खर्च नहीं करना चाहिए। यही प्रतिज्ञा है, यही संकल्प है। इसी से जीवन में सुख शांति लाभ की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। चला बुआ, खड़ा होइए तो आप।
वीडियो का कहीं साइड कर दो, वीडियो का साइड कर दो तो कर यहाँ घर कर चले ठीक है सिंघोड़ा ले ली सब यावत ना ठीक बा। आई है। चले आ जाए सीधा पश्चिम में हो जाए।